दीजिए, क्या आपको मत मिले हैं और क्या पूरे दिन का घटनाक्रम आज रहा? जब काउंटिंग हुई तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस के 39 वोट मिले और 16 वोट जो निर्दलीय थे उनको मिले और जो कांग्रेस के थे उन्हें 28 वोट मिले। इस तरह का कैंसिल और रद्द कितने वोट हुए? ऐसे 2 INLD ने वोट नहीं डाले और बाकी 5 टोटल रिजेक्ट हुए, जिसमें हमें फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो रिजेक्ट हुआ और 4 जिनको कांग्रेस की फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो रिजेक्ट। हाँ, सेम क्राइटेरिया था, उस पर मार्किंग थी, निशान था और उन्होंने इस वजह से रिजेक्ट किया। सर, जब स्क्रीनिंग हुई उस वक्त भी कोई आपस में किसी तरीके की कोई वोट रद्द करने को लेकर के कोई नहीं, उन्होंने अपने तर्क दिए और जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने तर्क दिए, जो बीजेपी के थे बेदी जी थे, सब ने अपने अपने तर्क दिए। उसमें कोई किसी प्रकार का आपसी कोई तनाव नहीं था, लेकिन अपना अपना पक्ष रखा। डिसीजन रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया और जो पहले के वोट थे जिसमें उन्होंने अनिल विज जी के वोट के ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया, इधर से परमवीर सिंह और अपने भरत बेनीवाल जी उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन गया, तो 3 में से जो दिल्ली से फैसला होके आया 2 वोट रिजेक्ट हुआ, 1 वोट रिजेक्ट हुआ और 2 एक्सेप्टेड हुए। मुझे 39 फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले हैं। सर, जितेंद्र हुड्डा का कहना है कि 2 वोटों को पहले तो वैलिड करार दे दिया गया था, काउंटिंग पूरी होने के बाद उसके बाद वो इनवैलिड करार दे दिया। ऐसा है और आरोप पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। नहीं, ऐसा कोई 2 वो तो थे नहीं अंदर, मैं तो अंदर ही था। कोई 2 पहले एक्सेप्ट हो गए या वो जो 2 ये बोल रहे हैं एक्सेप्ट हो गए, उसमें बीजेपी का भी था। एक फर्स्ट प्रेफरेंस निर्दलीय की थी और सेकंड बीजेपी की थी, वो भी फिर इसका मतलब तो वो भी एक्सेप्ट हो गया था, तो वो क्यों अपना रिजेक्ट करवाएंगे? ये ऐसा है, देखिए वो उनका जो मतलब तमाशा था वो खुला। उनके लोग अभी तो मैं देख रहा था टीवी के ऊपर बयान आ रहा था कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो 2 तरफा बात ना करें ना। एक से तो अपने विधायकों को गद्दार भी बोल रहे हैं, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं, उधर बीजेपी के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। एक को दोषी बना लेना, या तो अपने विधायकों को दोषी बना। नहीं, ऐसे एक बात सुनो, कोई अपने कॉन्शियस पे वोट देता है, क्या ये खुश थे कैंडिडेट के ऊपर? ये खुद खुश नहीं थे। अब कौन क्या जानता है कि इनके कहने पे लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है या उन्होंने अपनी मर्जी से करी है? पहले भी 2 बार राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने खुद ही क्रॉस वोटिंग करवाई है। अब ये तो इंटरनल बात तो देखो ना, आप जानते हो ना हम जानते हैं, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वो अपने विधायकों को नहीं दिखा पाए एकजुटता, और मुझे लगता है कि उनको टेंशन भी इसी बात की है। आप देखना आज न्यूज़ में चाहे वो कुछ बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमारा कसूर नहीं है, हम तो लड़ाई पूरी लड़ रहे थे। हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में ये बात सामने आए, क्या पता क्रॉस वोटिंग इन्होंने खुद ही करवाई हो। आज दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, आज बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। सर, क्रॉस वोटिंग की अगर हम बात करें, क्रॉस वोटिंग या रद्द हुए वोट पे कांग्रेस को कितने वोट का नुकसान हुआ और बीजेपी को? क्रॉस वोटिंग मैं जो गिनती के हिसाब से देखूं तो 5 वोट क्रॉस वोट हुए हैं इनके। अच्छा। जो दूसरी तरफ गए हैं, किधर गए हैं ये तो मालूम नहीं, वो तो सीक्रेट वोट है। अब देख ये रहे थे, सामने हुड्डा साहब बैठे थे और इनके प्रभारी जी बैठे थे, खुद इन्होंने एक विधायक का, तो इनको तो क्लियर ही था कि कौन दे रहा है या कौन नहीं दे रहा। या तो ये ओपन करे जिन 5 ने वोट नहीं दिए। जब ये खुद वहां देख रहे हैं, देखते हुए भी इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। अच्छा। तो इसका मतलब क्या था? मैं खुद हुड्डा साहब के सामने ही बैठा था, मैं करमवीर बोध जी के साथ ही बैठा था, मैं सामने देख रहा था, बिल्कुल मेरा फेस। 5 क्रॉस हो गए, रद्द कितने हुए? नहीं, 5 क्रॉस इनके 4 कैंसिल हुए और 5 इनके क्रॉस हुए। कितने विधायक मतलब इनको 28 मिले हैं सर। आप ये जो रद्द और कैंसिल का टोटल क्या है? टोटल 5 रिजेक्ट हुए और 5 क्रॉस हुए। इनके अगर ये 37 का अपना आंकड़ा बताते हैं तो इनको 28 मिले हैं, तो 9 तो इनके। हाँ, वो एग्जैक्ट। हाँ जी, बीजेपी का भी कोई रद्द हुआ है क्या? हाँ जी, एक बीजेपी का रद्द हुआ है, वही सेम क्राइटेरिया में कि उसके ऊपर उनकी सीक्रेसी रिवील हो रही थी, मार्किंग थी, उस पर डॉट बना हुआ था, सबके लिए सेम क्राइटेरिया था। नांदल साहब को 16 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले और मेरे वाले वोटों में भी उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी।
उनकी सेकंड प्रेफरेंस, तो मेरे हिसाब से 27 वोट उनके, 1 वोट का डिफरेंस है। कोई इस तरह की कैलकुलेशन होती है तो 0.3 का कोई डिफरेंस है। जी। सर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता, आप राज्यसभा जा रहे हैं क्या? प्राथमिकता मेरे लिए हरियाणा के हित सबसे पहले हैं। हरियाणा के हितों की बात कुछ सदन में रखूंगा। अशोक सर एक छोटा सा